प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के पद 30 से लेकर अध्याय 27 के पद 6 तक का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम यीशु के दुख भोग की अंतिम घड़ियों की ओर बढ़ना, अंतिम फसह भोज, चेलों के साथ जैतून पर्वत की ओर जाना, यहूदा स्क्रोथी का विश्वासघात और पतरस से इनकार करने की बातों को देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन गंभीर बातों को समझें और आशीषें पाएं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आप सभी की कुशलता की कामना और प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि इन दिनों में आप प्रभु के वचन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने राष्ट्रों का न्याय, यीशु को मारने की योजना और साजिश, मरियम के द्वारा बैतनिय्याह में यीशु का अभियंजन या उसका अभिषेक, यीशु को भेजने के लिए यहूदा का षड्यंत्र, फसह का पर्व और अंतिम भोज, इन विषयों पर विचार किया था और अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के पद 30 और 31 को पढ़ते हैं, जहां पर हम पतरस के इनकार की भविष्यवाणी को प्रभु के द्वारा से सुनते हैं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि ये जकरिया नबी की पुस्तक के 13वें अध्याय के 7वें पद का उद्धरण है जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं। तब आगे पद 32 और 33 में लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मित्रों, पतरस का उत्तर प्रकट करता है कि उसने अन्य शिष्यों पर भरोसा नहीं किया, परंतु प्रभु निश्चित रूप से उस पर भरोसा करता था कि वो उसका विश्वास योग्य है। पतरस की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह स्वयं को नहीं जानता था, और यही समस्या आज हम सभी की है कि हम भी अपने आप को नहीं जानते कि हम कब क्या कर जाएंगे। तब पद 34 और 35 में प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। दोस्तों, यहाँ पर संध्या के आरंभ के समय की यह घटना है जब ये बात हो रही थी, जब पतरस कहता है कि वह प्रभु का इनकार नहीं करेगा, वह प्रभु के लिए मरने को भी तैयार था, परंतु उसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले वह 1 बार नहीं परंतु 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, और ये बात सत्य साबित होती है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पर ध्यान करते हैं, जो कि पद 36 से 39 में हमें पढ़ने को मिलती है। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आइए दोस्तों, हम उस प्रार्थना पर थोड़ा समय व्यतीत करें और ध्यान करें। यहाँ पर जिस कटोरे की बात प्रभु कर रहा है, वो कटोरा उसके क्रूस को प्रकट करता है, तथा उसमें रखा हुआ जो पदार्थ है उस कटोरे के अंदर, वो संसार के पापों का प्रतीक है। मृत्यु के अतिरिक्त क्रूस की भयानक यातना और वेदना को आप और मैं नहीं समझ सकते, प्रभु जानता था। यीशु जो पवित्र और निष्पाप था, वह हमारे लिए पाप बनाया गया, वो पाप बनकर उस क्रूस पर गया। हम उस पाप की भयंकरता का अनुमान भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आप और मैं नहीं जानते कि पाप कितना भयानक है। हम अनुभव नहीं कर सकते जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया जब वह पाप उस पर लाद दिया गया। तब हमारे लिए दोस्तों गतसमनी के अनुभव को समझना असंभव है। आप और मैं इस बात को भी नहीं समझ सकते, परंतु मेरा ये मानना है और विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने
ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो विजय है वो वहीं प्राप्त की थी। उस गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय प्राप्त कर लिया था उस प्रार्थना के द्वारा। जिस प्रकार निर्जन प्रदेश में या जंगल में उसकी परीक्षा की गई थी, उसी प्रकार गतसमनी में भी शैतान उसे परख रहा था और यहाँ पर प्रभु उस पर जयवंत होता है। दोस्तों, इसी बात को मत्ती 26 अध्याय के पद 42 में प्रभु कहता है, ध्यान दीजिए, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, उसने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के हाथों में उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। कुछ क्षण के लिए वह इससे पीछे हटा, परंतु उसने स्वयं को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वह पिता की इच्छा पूरी करने आया था। दोस्तों, अब पतरस, याकूब और यूहन्ना पर ध्यान दें, जो उसके साथ गतसमनी में थे। उसने उन्हें सोते हुए पाया और पद 40 और 41 में प्रभु उनसे क्या कहता है? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। दोस्तों, कहता है प्रभु, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों, वहां पर परीक्षा क्या थी? कौन उन्हें परखने का काम कर रहा था? वो शैतान था। दोस्तों, शैतान वहां उपस्थित था जो प्रभु को परख रहा था। प्रभु यीशु एक अदृश्य शत्रु के साथ संघर्ष कर रहा था और वो इस आत्मिक युद्ध में था। दोस्तों, वहां पर वास्तव में कलवरी का जो युद्ध है वो गतसमनी में ही जीता गया था। इस बात को याद रखिएगा। तब पद 42 से 45 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 45 पद और 46 के बीच के समय का जो एक अंतराल है, जो हमको यहाँ पर प्रतीत होता है, अर्थात 45 और 46 पद के बीच में कुछ खाली समय है और इस समय के बाद प्रभु जो है वो 46 और 47 पद में उनसे आकर के कहता है, जिस बात को हम पढ़ते हैं। पद 46 में प्रभु क्या कहता है? उठो, चलें, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। पद 47, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आए। दोस्तों, यहूदा और यीशु के जो शत्रु थे वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं और इस कारण से वे बड़ी भीड़, तलवारें, लाठियां, ये सब लिए करके उसके पास पकड़ने को आते हैं और ये बात वो नहीं जानते थे कि प्रभु इन सब से सामर्थी है। तब पद 48 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये विश्वासघात का एक चुंबन है जो कि इतिहास के लेखों में दर्ज किया गया है और ये सबसे बुरा चुंबन है जो यहाँ पर यहूदा प्रभु यीशु मसीह को देता है। तब आप पद 49 और 50 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। मित्रों, भजन संहिता 2 अध्याय पद 12 में लिखा है कि चुंबन स्वीकार और तिरस्कार दोनों का प्रतीक हो सकता है। यहाँ पर यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार का चुंबन दिया, विश्वासघात का चुंबन दिया और वह कार्य वो कर रहा था। यह यहूदा का अपना निर्णय था, उस पर कोई दबाव नहीं था। बहुत सी बार लोग ऐसा सोच सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए यह भविष्यवाणी की गई थी, सच है दोस्तों, वो उस भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था। परंतु यहूदा यीशु को पकड़ने वालों के उस भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद भी अपने जीवन को बदल सकता था, पश्चाताप कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। पद 51 में देखिए क्या लिखा है, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात को बताता है कि वह शमौन पतरस ही था। पतरस उस तलवार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बचाना चाहता था, परंतु पतरस एक मछुआरा था, वो योद्धा नहीं था, वो कोई लड़ाका नहीं था। संभवतः वह सैनिक की गर्दन उड़ाना चाहता था, वो चाहता था कि उसे मार दे, परंतु वो चूक गया क्योंकि वो एक मछुआरा था और उसका हाथ चूका और उसका कान कट गया।
तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 52 और 53 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। दोस्तों, प्रभु के कहने का अर्थ ये था कि उसे पतरस की तलवार की आवश्यकता नहीं थी। वह तो संसार के पापों के लिए मरने के लिए आया था और उस काम को वो करने जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह स्वेच्छा से उस क्रूस की ओर बढ़ रहे थे। ये विशेष बात है जो यहाँ प्रभु कहते हैं। तब पद 54 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगे। यहाँ पर प्रभु पवित्र शास्त्र की बातों को, उन भविष्यवाणियों को पूरी कर रहे थे जो मत्ती यहाँ पर प्रकट कर रहा है। पद 55 में आगे लिखा है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। दोस्तों, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह उस समय का इंतजार कर रहे थे और अब प्रभु यीशु मसीह का समय आ चुका था कि वो अपनी महिमा को प्रकट करे, उस काम को पूरा करे। तब पद 56 में हम आते हैं, लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। दोस्तों, प्रभु ने यही कहा था कि सारे शिष्य उसे छोड़कर भाग जाएंगे, उसको अकेला छोड़ देंगे, और ये बात यहाँ पर पूरी होती है। एक एक भविष्यवाणी जो प्रभु कह रहा था, जो बता रहा था, वो यहाँ पर पूरी होते हुए आप देख सकते हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 57 को पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को सनहेड्रीन के सामने, उस महासभा के सामने जो यहूदियों की महासभा थी, उसके सामने लाया जाता है। पद 57 को पढ़िए, तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, आगे चलकर हमें पता चलता है कि कैफा का ससुर ही इन सब का रचने वाला था, अर्थात जो महायाजक का ससुर था वो इस बात को प्लानिंग कर रहा था, इस बात को प्लॉटिंग उसी ने किया था। पिलातुस के पास ले जाने से पहले उन्हें उसी रात यह निर्धारित करना था, यह निर्णय लेना था कि वे उस पर कौन सा दोष लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि वो दोष साबित नहीं कर पाते तो वो उसे मृत्यु दंड नहीं दे पाते। तब पद 58 में आते हैं, जहां पर लिखा है, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। दोस्तों, यहाँ पर शमौन पतरस दूर ही दूर से यीशु के पीछे पीछे चले आ रहा था, और ऐसा करना किसी के लिए भी खतरनाक है। आप प्रभु यीशु मसीह का पीछा या उसके पीछे दूर से नहीं चल सकते। यूहन्ना 18 अध्याय के पद 15 और 16 में इस बात को बताया गया है कि यूहन्ना की मदद से पतरस को उस आंगन में, अर्थात इस महायाजक के आंगन में प्रवेश मिला था। वह यह देखने की प्रतीक्षा करने लगा कि आगे प्रभु का क्या होता है। वो प्रभु से प्रेम तो करता था, परंतु डरता था, और वो धीरे धीरे इस बात को जानना चाहता था जा करके कि प्रभु का क्या होता है। परंतु थोड़े ही समय के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हम सब जानते हैं। आइए पढ़ते हैं पद 59 और 60 को, जहां लिखा है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि धार्मिक अगुओं के पास प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कोई दोष नहीं था, कोई झूठा दोष नहीं था, इसलिए वे झूठे गवाहों की खोज कर रहे थे। अंततः उन्हें 2 आदमी मिल जाते हैं जो कि गवाही देने को, झूठी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। पद 61 में हम आते हैं, और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। मित्रों, यूहन्ना के 2 अध्याय के पद 19 से 22 के अनुसार चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह को गलत समझा था जब उसने यह कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। दोस्तों, वे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे, कि वो जो मंदिर है वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह की देह है। तब पद 62 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह से उत्तर पाने का प्रयास कर रहा था ताकि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कोई बात निकले, ताकि सनहेड्रीन को, उस महासभा को पता चल सके कि उन्हें कैसे तर्क करना है, कैसे जिरह करना है। दोस्तों, यह आरोप
कितना बेतुका था, बेबुनियाद था कि प्रभु यीशु मसीह इसका कोई उत्तर नहीं देते हैं। उन्होंने अपना मुंह ना खोला। पद 63 में हम इस बात को पढ़ते हैं, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। दोस्तों, अब महायाजक उसे परमेश्वर की शपथ दिला करके वही प्रश्न पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो वास्तव में प्रभु था। तब पद 64 में हम यीशु का उत्तर देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि हाँ, तूने तो कह दिया कि मैं कौन हूं, तूने मान तो लिया है। यीशु मनुष्य का पुत्र होने का दावा करते थे और वो इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तब पद 65 में आगे लिखा है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। दोस्तों, महायाजक ने अपना बागा, अपना कपड़ा फाड़ा, जो कि इस बात को प्रकट करना चाहता था कि वो ईश निंदा कर रहा है। और ईश निंदा सुन करके वो अत्यधिक दुखी हो गया है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह सकता है, जो कि उनके लिए असमंजस की बात थी, असमर्थ था और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें यीशु के विरुद्ध अब कोई दोष पत्र मिल गया है, कोई ऐसा दोष मिल गया है जिस कारण वो उसे मृत्यु के उस पल तक ले जा सकते हैं या उसे मृत्यु दंड दिला सकते हैं। पद 66 से 68 में हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। आप देखते हैं दोस्तों कि किस बुरी रीति से वे उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। यह प्रकट करता है कि वे प्रभु यीशु मसीह से कितनी घृणा करते थे। ये वही यीशु है जो उन्हें चंगा कर रहा था। दोस्तों, यह परमेश्वर की भलाई, धार्मिकता, पवित्रता और परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के हृदय का स्वभाव है। ये परमेश्वर के स्वभाव के प्रति मनुष्य का प्रतिरोध है, स्वाभाविक प्रतिरोध है जो यहाँ पर प्रकट किया है। दोस्तों, यदि मैं वही पुराना स्वभाव यदि मुझ में बना रहा तो हम परमेश्वर को कभी भी उसके सिंहासन से उतारने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये है मानव स्वभाव जो परमेश्वर से नफरत करता है और ये स्वभाव हम सभी के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है और ये परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है। दोस्तों, यहूदियों की जो महासभा है सनहेड्रिन, उसने यह कहकर कि हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता कि किसने तुझे मारा है, वे उसे थप्पड़ मारते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं, उसे मुक्के मारते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। दोस्तों, पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि वो देख ना सके, तब उसके चेहरे पर मारा और उसे बताने को कहते हैं कि बता किसने तुझे मारा है, कौन है वो, क्योंकि तू तो भविष्यवक्ता है, तू जान सकता है। यहाँ पर वे प्रभु यीशु मसीह के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तब आइए हम आगे देखते हैं कि उसके अपने चेलों में से पतरस ने उसका इनकार किया। दोस्तों, इस विषय पर हम अन्य सुसमाचारों में विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आइए हम इस घटना को पढ़ते हैं। पद 69 से लेकर के 73 तक ये बात दी गई है। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। दोस्तों, यहाँ पर गलीलियों का जो उच्चारण था, अर्थात उनके बोलने का एक्सेंट या लहजा था, वो यहूदियों से अलग था और वो इस बात से पहचान जाते हैं, उसके उच्चारण से जो भिन्न था वो पहचान जाते हैं। पतरस की बोली गलीली थी और इस कारण वे इस बात को समझ पाए। तब पद 74 में हम पढ़ते हैं, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। दोस्तों, बेचारा पतरस नहीं जानता था कि वो कितना कमजोर है, परंतु प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किया था, उसका विश्वास बने रहने के लिए प्रार्थना किया था और उस प्रार्थना के आधार पर आप देखते हैं कि वो वैसा ही बाद में निकलता है, वैसा ही उसके जीवन में होता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु के पास जाना है, वही हमें सामर्थ्य देता है। तब पद 75 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है,
तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मित्रों, पतरस उस समय गलत स्थान में था और उसके लिए यह परीक्षा का स्थान था। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आज हम किस स्थान में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, वह इस घृणित कार्य का दोषी था। पतरस ने पश्चाताप किया और प्रभु के प्रेम के द्वारा से प्रभु के प्रेम में वो वापस आ जाता है। वास्तव में दोस्तों, पतरस ही वह है जिसे पिंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने पहला प्रचार करने का अवसर प्रदान किया। और जब उसने प्रचार किया तब 3000 लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। ये वही पतरस है जिसका जीवन बदल गया, जिसके द्वारा से आप देखते हैं कि बड़े बड़े काम प्रभु करता है। अंतर क्या था? पहले पतरस स्वयं पर भरोसा रखता था, अब पतरस प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 26वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम अध्याय 27 से अपना अध्ययन जारी रखेंगे, जिसका विषय कुछ इस प्रकार से है। यीशु के क्रूसीकरण के आसपास की जो घटनाएं हैं वो यहूदी महासभा द्वारा यीशु का पिलातुस को सौंप देना, यहूदा का पश्चाताप, पिलातुस के सामने मुकदमा, बरअब्बा का छोड़ा जाना, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृत्यु के बाद दफनाया जाना, कब्र को मुहर बंद करना और पहरेदारों का बैठाया जाना। दोस्तों, अब हम सुसमाचार के केंद्र की उस सच्चाई पर आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को प्रकट करता है। ये पूरे सुसमाचार का केंद्र बिंदु यहीं पर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के पद 3 में पौलुस सुसमाचार को इसी प्रकार से परिभाषित करता है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। दोस्तों, अब हम उस महान घटना पर आते हैं जो यहाँ पर दी गई है। मत्ती तथा अन्य सुसमाचार के लेखक क्रूसीकरण की घटना का विवरण नहीं देते हैं। इस बात को आप पढ़िएगा, वे केवल क्रूस पर घटी घटना ही बताते हैं। कुछ लोग कीलों की लंबाई, उसके हाथ का स्थान, लहू आदि का विवरण देते हैं जो बाइबल में कहीं नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने इसका विवरण नहीं दिया। दोस्तों, जैसे परमेश्वर ने आखिरी के 3 घंटों में, ऐसा लगता है कि इन आखिरी के 3 घंटों का जो समय था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, उसने यीशु के क्रूस पर एक पर्दा डाल दिया था ताकि हम उस बात को देख ना सके। लिखा है, यह कुछ ऐसा है दोस्तों जैसे आप नहीं देख सकते, यह मनुष्य की कल्पना से परे है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते, उस पीड़ा को मानव बुद्धि से समझा नहीं जा सकता दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने पर्दा डाल दिया। यह केवल स्वर्ग में बैठे परमेश्वर पिता और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बीच ये सामंजस्य चल रहा था, ये वार्तालाप चल रहा था, और ये जो भी संबंध था उन दोनों के बीच चल रहा था, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बीच। दोस्तों, वह क्रूस उस समय एक वेदी बन गया था जिस पर परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, बलिदान किया गया। दोस्तों, ये है वो सच्चाई जो यहाँ पर प्रकट की गई है। मत्ती सरल भाषा में सिर्फ ये लिखता है, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। इसके साथ दोस्तों हम देखते हैं कि अध्याय 27 का आरंभ गतसमनी में यीशु के पकड़े जाने के साथ सुबह की घटना से होता है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 27 का 1, जहां पर महासभा यीशु को पिलातुस के पास लेकर के आती है। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। दोस्तों, यीशु पर दोष लगाकर अब वे उसे सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के जाते हैं। उनका विचार था कि यह मुकदमा रोमी न्यायालय में चल जाएगा और उसे दंड मिलेगा। तब पद 2 में लिखा है, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। दोस्तों, यद्यपि पिलातुस का मुख्यालय भूमध्य सागर के निकट कैसरिया में था, परंतु उसका महल यरूशलेम में भी था। वो दोनों जगह रहता था। फसह पर्व के समय वह यरूशलेम में ही था। क्यों? क्योंकि पर्व के समय आने वाले यहूदियों के कारण नगर भरा रहता था और वहां दंगे होने की संभावना बनी रहती थी। पद 3 में आगे लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि महायाजक और अगुवे यीशु को पिलातुस के पास ले जा रहे थे, तभी वहाँ पर यहूदा आता है, जब यीशु भी वहाँ पर उपस्थित था। जब यहूदा वहाँ आया तब यीशु के पास आकर वह उससे क्षमा मांग सकता था और उसके बदले प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा कर देता, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। वो याजकों के पास चला जाता है। पद 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या,
तू ही जान। दोस्तों यहाँ पर दूसरे शब्दों में जो कहा गया है, तूने जो किया है वो तूने कर दिया, अब हमारा काम इससे हो गया, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने उसका दाम चुका दिया था, इस बात को वह कह रहे थे। तब पद 5 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। दोस्तों यहूदा मंदिर का स्थान छोड़कर जाता है और आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों यदि वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता तो उसे क्षमा मिल जाती। पद 6 में लिखा है, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। दोस्तों उनमें कितना धर्मनिष्ठा थी, इस बात को आप यहाँ देखते हैं कि उन्होंने उस पैसे को मंदिर के दान पत्र में नहीं रखा, क्योंकि वह लहू का पैसा था। मित्रों, हमने देखा कि यहूदा ने जान लिया कि उसने निर्दोष को पकड़वाया और तब वो आत्महत्या कर लेता है। आज हम भी कई बार उन कार्यों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आइए, आज समय है कि हम भी पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उसी से प्रार्थना करें। आइए दोस्तों प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने हमें उन भेदों को समझाया, उन बातों को बताया जो प्रभु आपके क्रूस के आसपास घटी। अनुग्रह करना कि हम इसके अनुसार चलने पाए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक दोस्तों परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा भी आपने आत्मिक लाभ उठाया है। आज के अध्ययन से हमने सीखा कि यीशु स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख और क्रूस के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। गतसमनी की प्रार्थना हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी हमें अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। यहूदा का विश्वासघात हमें चेतावनी देता है कि लालच और पाप अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं, और पतरस का इनकार हमें दिखाता है कि मनुष्य की विफलता के बाद भी परमेश्वर की योजना समाप्त नहीं होती। हमने अगुओं के जीवन में देखा कि जब मनुष्य सत्य को अस्वीकार करता है तो वो अंधकार में चला जाता है। मित्रों, आज हमें इस वचन के प्रकाश में देखना है कि क्या हम कठिन समय में परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं? क्या हम परीक्षा के समय विश्वास में स्थिर रहते हैं? अवश्य ही निर्णय लें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। यीशु के कहने पर नगर में जाकर तैयारी की। चेलों ने फसह का भोजन तैयार करने के लिए यीशु के कहने पर नगर में जाकर तैयारी की। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहूदा ने चांदी के सिक्कों का क्या किया? ए, गरीबों में बांट दिए, बी, मंदिर में फेंक दिया, सी, उन्हें छिपा दिया, या फिर डी, सैनिकों को दे दिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।